गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं विकास मिश्रा और आज हम डिफरेंशिएशन का वो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले रट रट कर थक चुके हैं तो आज से रटना बंद, क्योंकि अब मैं आपको सभी फॉर्मूलों के प्रूफ को समझाऊंगा और वो भी स्टेप बाय स्टेप, ताकि जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन का तो आप उसको कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के। और अगर आप आज का वीडियो एंड तक देखते हैं तो इस बात की श्योरिटी लेता हूं कि कैलकुलस में आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी पूरी कैलकुलस को स्ट्रांग बना देगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जहां से पूरी ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन का बेस चालू होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स, इनके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले कैसे प्रूफ किए जाते हैं, इनका क्या प्रूफ होता है और कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं इनके फॉर्मूलों का प्रूफ। तो स्टूडेंट, जैसे आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर हमने सबसे पहले अपना जो फंक्शन लेट किया है दैट इज द साइन एक्स। अब स्टूडेंट, जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि जब हम इन फॉर्मूलों को प्रूफ करते हैं तो हमें क्या करना होता है, फंक्शन को इंक्रीज करना होता है किसी लिमिट एच तक। तो सबसे पहले हमने ले लिया लिमिट एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच। अब हम यहां पर अपना फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एंड अपॉन में एच। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का बेसिक फॉर्मूला होता है, जिसकी हेल्प से अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम फार्मूलाज को प्रूफ किया है। और अब डिफरेंशिएशन के जो रेस्ट ऑफ फार्मूलाज हैं वो भी हम इसी फार्मूले की हेल्प से प्रूफ करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा फार्मूलों की नीड होगी, जैसे कि मैं अपने सभी वीडियो में आपको बताता हूँ और वो साइड में लिखता भी हूँ, ताकि आपको कोई अगर डाउट हो तो आप उन फार्मूलों को देख सकें। तो इस फॉर्मूले को प्रूफ करते समय हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जो फॉर्मूला होता है हमारे फ्रेंड्स साइन सी प्लस साइन डी का अष्टक फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन में टू। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है और दूसरे फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है स्टूडेंट्स हमें जब हम कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। कॉस एक्स का ये हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स माइनस का टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन में टू। तो स्टूडेंट्स, आपको इन दो फॉर्मूलों की नीड पड़ने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज के फॉर्मूलों का प्रूफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स, यह हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स एंड पूरे के होल में एच। सो स्टूडेंट, साइन एक्स प्लस एच को हम यहाँ पर सी लेट करेंगे और इस साइन एक्स को यहाँ पर डी लेट करेंगे। एंड व्हेन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला इज टू कॉस सी प्लस डी एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन में टू इंटू साइन सी, ये एच है स्टूडेंट्स, सी माइनस डी अपॉन टू एंड पूरे के होल में एच आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टू कॉस टू एक्स प्लस एच अपॉन टू इंटू साइन एक्स एक्स कैंसिल हो गया एच अपॉन में टू एंड पूरे के होल में एच आ जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस एच अपॉन टू इंटू साइन एच अपॉन टू एंड पूरे के अपॉन में एच अपॉन टू। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो लिमिट है वो कंटिन्यू चल रहा है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एंड लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। सो स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला और होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। इफ
लिमिट h टेंस टू 0 होती है एंड साइन x के अपॉन में अगर उसका एंगल आ जाता है तो उस पूरी की वैल्यू 1 हो जाती है स्टूडेंट्स। इसको एल हॉस्पिटल रूल भी बोला जाता है स्टूडेंट, जो कि अपनी क्लास 11th में लिमिट चैप्टर में स्टडी किया होगा। तो इस पूरे की वैल्यू 1 होती है। तो सेम आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ साइन h अपॉन 2 है और उसका एंगल भी h अपॉन 2 है, तो ये पूरा हमारा 1 हो जाएगा। और जब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा लिमिट h टेंस टू 0 fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 cos x प्लस h अपॉन 2 एंड नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हमारा d बाई में dx fx इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स हम लिमिट रख देंगे तो हो जाएगा cos x प्लस 0 अपॉन में 2 एंड ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा f डैश x इक्वल टू में cos x। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख सकते हैं कि 0 अपॉन 2 हमारा 0 हो जाएगा, cos के x में 0 ऐड करेंगे तो सिंपल cos x आएगा। और ये हमारा स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है f डैश x cos x का, यानी d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा cos x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप जो हमारा साइन एक्स होता है उसका फॉर्मूला इजीली प्रूफ कर सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि है हमारा cos x। तो स्टूडेंट्स हमने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू में cos x, इसका सॉल्यूशन करते हैं एफ एक्स प्लस एच cos x प्लस एच, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे d बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 cos x प्लस एच माइनस का cos x पूरे के अपॉन में h। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व किया जाएगा, किया जाएगा हमारा f डैश x इक्वल टू में, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये स्टूडेंट साइन c माइनस d का फॉर्मूला था और ये cos c माइनस cos d का है। ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन माइनस का 2 साइन c यानी कि x प्लस h प्लस d यानी कि x अपॉन में 2 एंड इनटू में साइन हमारा x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ f डैश x इक्वल टू, यहाँ पर हमारा लिमिट h टेंस टू 0 चल रहा है, माइनस है, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 2 साइन 2x प्लस h अपॉन 2 एंड इनटू में x x कैंसिल हो जाएगा हमारा साइन h अपॉन में 2। सो स्टूडेंट्स आप कभी भी ध्यान रखिएगा कि जो ये हमारा 2 होता है, इस 2 से ये 2 कभी भी आप कैंसिल नहीं कर सकते और इस 2 से इस 2 को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो होता है वो पूरे के इनटू में होता है। ये 2 हमारा एडिशन में है इसीलिए कैंसिल नहीं होगा, और ये जो 2 होता है स्टूडेंट्स ये पूरे के होल में होता है इसीलिए कैंसिल आउट नहीं हो सकते। इस तरह के सम्स को हमेशा जब पूरा इनटू में होता है तभी सॉल्व किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अगर ये लिखा है साइन x प्लस एच अपॉन 2 लिखा है स्टूडेंट्स, तो बच्चे साइन x प्लस एच और पूरे के अपॉन में 2 लिख देते हैं, यानी कि इसको वो इस तरह से लिख देते हैं जो कि पूरी तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स गलत होता है, क्योंकि ये जो 2 है ये एंगल का 2 होता है और आपने यहाँ पर पूरे को हाफ कर दिया जो कि कंप्लीटली रॉन्ग होता है, इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारा f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन x प्लस h अपॉन 2 माइनस चल रहा है साइन h अपॉन 2 एंड अपॉन में h अपॉन 2। स्टूडेंट्स यहाँ पूरे के अपॉन में h चल रहा है, ये याद रहे, और ये जो h है स्टूडेंट्स मैंने क्या करा, इस 2 को नीचे ले आया तो h अपॉन 2 हो गया, और वापस सेम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं ये फॉर्मूला कि लिमिट अगर h टेंस टू 0 है और साइन का एंगल उसके अपॉन में होता है तो पूरे की वैल्यू 1 हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये पूरा टॉपिक जो हमारा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा f डैश x इक्वल टू
लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का साइन x प्लस h अपॉन 2 ऑन पुटिंग द लिमिट ये हो जाएगा हमारा माइनस का साइन x f डैश x। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने साइन x और cos x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला प्रूफ किया, जो कि हमारा आंसर यहाँ पर सामने है। और अगर हम इसको तरीके से लिखें स्टूडेंट्स तो हमारा जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है d अपॉन डी एक्स। साइन x का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स cos x और d अपॉन डी एक्स cos x का फॉर्मूला होता है माइनस का साइन x। तो स्टूडेंट्स ये इनकी डायरेक्ट वैल्यू होती है जो कि आप इजीली फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। और आप डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि किन फॉर्मूलों का हमने किस स्टेप में यूज किया है और किस तरह से इनका प्रूफ किया है, ताकि हम इनके वैल्यूज को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपना tan x और sec x का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे और उसके बाद हम करेंगे cos x इंटू cot x का। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।